नमस्ते। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे। शब्द भेद ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इन 8 को हम 2 कैटेगरीज में विभाजन कर सकते हैं, जो विकारी और अविकारी कहलाते हैं। विकारी का मतलब है विकार होना, यानी रूप में परिवर्तन होना। अविकारी अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना ही। इनके बारे में डिटेल से अगली बार अगली वीडियो में बता देंगे। आज तो हमारा विषय है संज्ञा, इसीलिए इसके बारे में बस इतना ही बताया जा रहा है। लिंग वचन कारक के कारण जिस शब्द भेद में परिवर्तन आएगा, विकार आएगा, तो उसे हम विकारी कहते हैं। अगर परिवर्तन ना आए, विकार ना उत्पन्न हुए, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी के अंतर्गत आ जाते हैं आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये हुए हैं अविकारी। लेकिन आज जो हमारा अंश है संज्ञा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, जो यहाँ पर संसार में हम जो भी कहें, संसार में जो भी वाक्य, कोई भी व्यक्ति कोई भी वाक्य कहें, केवल उन वाक्यों को 2 कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। वह पहला कैटेगरी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को नामपद कहते हैं, पहला वाला नामपद। और क्रिया और क्रिया विशेषण को हम क्रियापद कहते हैं। आप जो भी कहें, जो कुछ भी कहें, कोई भी एक वाक्य कहें, इन दोनों में ही समाया जाता है। उदाहरण के रूप पर मैं आपको कहूं, मैं खा रहा हूं, तो यहां पर नामपद मैं और खा रहा हूं क्रियापद। तो आप कोई भी वाक्य ले लें, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आज हम नामपद के अंतर्गत आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है और नामपद है, बस। और लिंग वचन कारक के कारण संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। वे आगे के वीडियोस में आपको बताया जाएगा। बस इतना याद रखिए, संज्ञा विकारी शब्द है, नामपद है। ओके ओके। संज्ञा तो हर बिंदु ध्यान से सुनिए, परीक्षाओं में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। व्याकरण को ऐसे समझो, केवल संज्ञा आया है, संज्ञा के बारे में ही जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। व्याकरण में कोई भी अंश ले लीजिए, बाकी अंशों से कुछ ना कुछ संबंध रखता है, उसको भी साथ ही साथ ध्यान में रखते जानी चाहिए। तो संज्ञा सम उपसर्ग से, ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है, सम का अर्थ है सम्यक रूप से।
ज्ञा का अर्थ है जानना, सम्यक रूप से जानना। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से जानना। अब बात आती है जो सम है, यह सम संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत में? 22 उपसर्ग हैं, उनमें से एक है सम। तो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? प्र, परा, परि, प्रति, अभि, अधि, अति, अपि, दुर, दुस, निर, निस, सु, सम, आ, वि, नि, अनु, अन, अप, उप, औ। तो ये हुए कुल 22 उपसर्ग। इन 22 उपसर्गों को कैसे याद रखना चाहिए? तो नीचे वीडियो लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो मैंने जिस तरह बताया है उसी तरह आप भी बता सकते हैं। ओके ओके। और जो ज्ञा है संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं कुल। जो पहला है छ, दूसरा त्रा, तीसरा ज्ञा और चौथा जो है स्रा। तो किस प्रकार बने हैं ये? तो छ बना है क प्लस शा, और त्रा बना है त प्लस रा, और ज्ञा का उच्चरित रूप है, और श्रा का जो है, हाँ मुझे पता है आप समझ रहे हैं जो तीसरा ज्ञा है वह गलत बताए हैं। नहीं, मैं तो सही ही बता रहा हूं। जो आप बैकवर्ड करके अगर वीडियो फिर से देखें 10 सेकेंड के लिए तो वहां पर आपको सुनाई देगा ज्ञा का उच्चरित रूप। मैंने कहा उच्चरित रूप यह है। हाँ, लिखित रूप जो आपके मन में है वह सही है, ज प्लस नी, ये है लिखित रूप। तो आपको ध्यान में रखना होगा, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा ज्ञा का उच्चरित रूप कौन सा है, उच्चरित रूप कौन सा है, या ज्ञा का लिखित रूप कौन सा है, या ज्ञा का मानक उच्चारण कौन सा है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको अवश्य इन बातों का बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि हम जल्दबाजी में वहाँ पर अगर यह ऑप्शन दिखाई देगा तो हम तुरंत उसी का चयन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में रटा हुआ ज्ञान इसी तरह करने को मजबूर कर देता है। उच्चरित रूप ये याद रख लीजिए, ये उच्चरित रूप है, यह लिखित रूप है, और मानक उच्चारण भी यही है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। ओके ओके। लेकिन और एक बात आपके लिए बता रहा हूं, जो क प्लस शा इस तरह भी दे सकते हैं, या विकल्प में क प्लस श प्लस आ इस तरह भी दे सकते हैं। तो इसी तरह त प्लस र प्लस आ यह भी सही है, और इसी तरह यह भी उच्चरित रूप में सही है, और लिखित रूप में यहाँ पर भी आ लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आ लिख सकते हैं। कहने का मतलब है आप कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी संज्ञा को नाम भी पर्याय के रूप में ले सकते हैं, या महानाम भी कह सकते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर जानना है इसीलिए बता दिया। और संज्ञा के जो पर्याय शब्द हैं, पर्याय अर्थ समझिए प्रतीक, संकेत आदि, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बारीकी से समझाने के लिए कह दिया मैंने। अब आगे हम चलेंगे संज्ञा की परिभाषा। जो परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, भाव, विचार, वर्ग आदि के नामों के बारे में अगर बता दें, उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन कई पुस्तकों में आपको केवल ये 4 शब्द ही दिखाई देंगे, क्योंकि संसार में को इसी के अंतर्गत आ जाती है। वह व्यक्ति तो हो सकता है, या वस्तु तो हो सकती है, या स्थान से संबंधित नाम हो सकता है, या भाव से संबंधित नाम हो सकता है। ये जो वर्ग हैं, विचार हैं, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इसीलिए संज्ञा से संबंधित ये शब्द, इन शब्दों का देखना आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन ध्यान में रखिए। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जान लिए हैं, परिभाषा भी जान चुके हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।